नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में मई माह के फ्री राशन वितरण की आ गई डेट। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। मई माह के राशन का निःशुल्क वितरण इस बार 24 अप्रैल से शुरू। राशन 8 मई तक वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल होगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा। इसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए 2 अरब 50 करोड़ का फंड जारी किया। योगी सरकार ने प्रदेश के 1,42,000 शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ वेतन मानदेय देने के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया है। अप्रैल से शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पहले ही मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी कर चुकी है। शिक्षा मित्रों को 11 महीने का वेतन दिया जाता है। सरकार ने जिलेवार जारी फंड की सूची भी जारी की है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन का बड़ा ऐलान, योगी आदित्यनाथ ही होंगे सीएम चेहरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही आगामी चुनावों में पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मौजूदा नेतृत्व के तहत ही चुनाव लड़ेगी और विकास तथा सुशासन के आधार पर जीत का दावा करती है। पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के लिए काम करने वाले 2 आतंकी अरेस्ट। यूपी एटीएस ने गुरुवार को नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के जरिए आईएसआई के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से देश में स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। एटीएस के अनुसार दोनों यूपी के एक्स मुस्लिमों को हैंड ग्रेनेड से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। टारगेट किलिंग के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की लालच दी गई थी। पूछताछ में एक ने अपना तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और दूसरे ने समीर खान बताया है। तुषार मेरठ और समीर खान दिल्ली का रहने वाला है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला, इन लोगों का नहीं कटेगा कनेक्शन। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषकर कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्री शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि 1 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का यदि बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। यूपी में 14 कंपनियों के खाद्य तेल और वसा के निर्माण बिक्री पर प्रतिबंध। यूपी में खाद्य तेलों एवं वसा में मिलावट का बड़ा मामला सामने आया है। कई फर्मों के नमूने जांच में असुरक्षित और कुछ अधोमानक पाए गए। खास बात यह है कि खाद्य तेल एवं वसा के नमूनों में लेड की अधिकता मिली है, जबकि कई उत्पादों में 1 से अधिक खाद्य तेलों को मिश्रित कर बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान में यह खुलासा हुआ है। प्रदेश में ऐसी 14 फर्मों के उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी में गन्ना किसानों की फसल का होगा जीपीएस सर्वे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी की गई है। इसके तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग गन्ने की फसल का जीपीएस सर्वेक्षण कराएगा। यह जीपीएस सर्वेक्षण 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगा। इसकी सूचना 3 दिन पहले सभी रजिस्टर्ड गन्ना किसानों को मोबाइल एसएमएस के जरिए दी जाएगी। बंगाल में मोदी बोले, टीएमसी का दिया बुझने वाला शाह ने कहा अगला सीएम यही जन्म लेने वाला होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यही
ही जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। छांगुर बाबा के खिलाफ 1400 पन्नों की चार्जशीट। लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट ने छांगुर बाबा की डिस्चार्ज अर्जी 19 अप्रैल को खारिज कर दी। इसके बाद छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। ईडी और एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग, जमीन खरीद और संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने के संगीन आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ। कन्नौज की सृष्टि दीक्षित ने पूर्व मध्यमा द्वितीय 10वीं में स्टेट में टॉप किया है। खुशबू सरोज दूसरे और मुलायम सिंह यादव तीसरे स्थान पर रहे। दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। परिषद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व मध्यमा द्वितीय कक्षा 10, उत्तर मध्यमा प्रथम कक्षा 11 और उत्तर मध्यमा द्वितीय कक्षा 12 सभी कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया। परीक्षा फल लखनऊ स्थित शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय से घोषित किया गया। 21,000 नेग नहीं देने पर किन्नरों ने गोली मारी। बदायूं में मनमाना नेग नहीं मिलने पर किन्नरों ने बारात पर फायरिंग कर दी। गोली दूल्हे के भाई को लगी, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने किन्नरों को बंधक बना लिया, साथ ही पुलिस बुला ली। पुलिस ने घायल दूल्हे के भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सिटी ने बताया कि किन्नरों की कार से 2 तमंचे, कैंची और लाठी डंडे मिले हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक सपा किन्नर महासभा का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र का गुरुवार का है। ऐसी से बोली महिलाएं, मीटर हटाओ वरना चूड़ी पहन लो। मेरठ में स्मार्ट मीटर को लेकर गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को विद्युत विभाग के विशेष कैंप में मीटर को लेकर फिर हंगामा हो गया। गुस्साई महिलाओं ने कैंप पर मौजूद अफसरों को चूड़ी भेंट कर दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। हंगामे की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस पहुंच गई और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। जैसे जैसे मीटर लगते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की शिकायतें बढ़ गई हैं। मोहनपुरी की महिलाएं पिछले काफी समय से विरोध दर्ज करा रही हैं। शुक्रवार को उनके सब्र जवाब दे गया और उन्होंने न्यू मोहनपुरी स्थित बिजली घर पर हंगामा कर दिया। मेरठ शामली हाईवे पर 4 लाख रुपए बिखरे मिले। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर गुरुवार शाम अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। हाईवे पर करीब आधा किलोमीटर तक लाखों रुपए बिखरे हुए थे। नोट से पट्टी सड़क से एक युवक गुजरा तो उसने पुलिस को सूचना दी, साथ ही गड्डियों को समेटने लगा। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची तो पुलिस की मदद से नोटों को समेटा गया। गिनती हुई तो वह करीब 4 लाख रुपए था। पुलिस ने रुपए को सरकारी खजाने में जमा करा दी है। अगर कोई दावेदार आता है तो उसे सौंप दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार 500 रुपए के नोटों की 6 और 200 के नोटों की 5 गड्डियां मिली हैं। अखिलेश बोले शंकराचार्य आए तो डिप्टी सीएम भाग गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव पर शुक्रवार को फिर सवाल खड़े किए। कहा उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ यह सबने देखा है। बटुक को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। बाद में उनके पैर धोने और दंडवत प्रणाम करने के दावे किए गए, लेकिन जब शंकराचार्य आए तो डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़कर भाग गए। इन्होंने पूरे स्वास्थ्य विभाग चौपट कर दिया है। सरकार बनी तो सपा कैसे 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। यूपी में बिजली को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है, वहीं अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। अगर सपा सरकार बनती है तो मौजूदा बिजली बिल राहत योजनाओं समेत फ्री बिजली स्कीम लागू करने पर करीब 82,000 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। यह यूपी सरकार के टॉप 10 विभागों के सालाना बजट से ज्यादा है। 40 साल से रह रहा पाकिस्तानी बुलंदशहर में पकड़ा गया। यूपी में 40 साल से रह रहे एक पाकिस्तानी को बुलंदशहर से पकड़ा गया है। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। वह पश्चिम यूपी के कई शहरों में नाम बदल बदल कर रहा है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी स्लीपर सेल एजेंट हो सकता है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने बताया शुक्रवार शाम को आरोपी को गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड में उसका नाम सैयद वासित अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी 126 सुशीला विहार बुलंदशहर लिखा मिला।
यूपी में भीषण गर्मी और लू चल रही है। सुबह से तेज धूप निकली है। मौसम विभाग ने 40 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। सीजन में पहली बार 17 जिलों में वार्म नाइट का अलर्ट है, यानी रातें भी गर्मी होंगी। मौसम विभाग IMD का कहना है कि आज और कल भीषण गर्मी पड़ेगी। दिन में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा। रात में वार्म नाइट अलर्ट है। ऐसे में पारा सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होगा। 26 अप्रैल से 4 दिन आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश होगी। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन और फीस जमा कर सकेंगे। वहीं आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। बृजभूषण सिंह बोले, अब समझाने का वक्त नहीं। आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर कह दो। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। चुनौती भरे लहजे में ये बातें कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को बिहार के भागलपुर में कही। यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान बृजभूषण सिंह ने मंच से क्षत्रियों को राजनीति में नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। हीट वेव से बढ़ गए बुखार और डायरिया के मरीज। आगरा में भीषण गर्मी का असर अब साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज में हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग तेज बुखार, सिर दर्द और डायरिया जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी और लू के चलते आगरा में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास लगी आग। लखनऊ में शुक्रवार को शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम के पास कूड़े के ढेर और झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। अंबेडकर नगर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी। अंबेडकर नगर में 25 से 27 अप्रैल तक होमगार्ड भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 21,312 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी 9 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस अधीक्षक SP प्राची सिंह ने बताया कि यह परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजन होगा। प्रत्येक पाली में 3,552 परीक्षार्थी भाग लेंगे। कुल अभ्यर्थियों में 7,000 महिलाएं और 14,213 पुरुष शामिल हैं। अयोध्या में 58 ग्राम पंचायतों में 4 लाख पौधों का रोपण। अयोध्या जिले में मनरेगा योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 58 ग्राम पंचायतों में मियावाकी पद्धति से लगभग 4 लाख पौधों का वृक्षारोपण कराया गया है। यह पहल जिले को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। प्रशासन द्वारा इन वनों के संरक्षण के लिए सिंचाई, गुड़ाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे पौधों की बेहतर वृद्धि हो सके। गर्मी की छुट्टियों में जनगणना ड्यूटी से भड़के शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान ड्यूटी के बदले अर्जित अवकाश देने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों के हितों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जनगणना 2026 का कार्य जारी है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। फिरोजाबाद में मोहम्मदाबाद तालाब बनेगा इको टूरिज्म हब। फिरोजाबाद के टूंडला तहसील स्थित मोहम्मदाबाद गांव का तालाब अब इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना के तहत जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न के साथ शुक्रवार को स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की। 92 सिटी बसों में 55% यात्री सफर कर रहे। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के यात्री प्रतीक्षालयों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी
तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में निदेशक मंडल की बैठक में मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन ने नगर निगम अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही शहर में इलेक्ट्रिक बसों के रूट बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। किस आधार पर दिए मदरसों की ATS जांच के आदेश? हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में लगभग 4000 मदरसों की ATS से जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और ATS से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस आधार पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड को इन मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया व अन्य की प्रबंध समितियों की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता VK सिंह व अधिवक्ता औसाफ B और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। गोरखपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को निर्माणाधीन डोमिनगढ़ माधोपुर बंधा से मेहसरा पुल तक 4 लेन सड़क और डोमिनगढ़ में बन रहे रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाकर 4 लेन सड़क और रेल उपरिगामी पुल का निर्माण जल्द से जल्द करने के दिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब शहर के बाहर 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राजघाट ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए नेपाल जाने वाले मार्ग पर जाने के लिए यात्रियों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अमेठी पुलिस लाइन में नव आरक्षियों का फुल ड्रेस रिहर्सल। अमेठी के गौरीगंज स्थित नवीन पुलिस लाइन में 194 नव प्रशिक्षित आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। शुक्रवार को पासिंग आउट परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जबकि मुख्य परेड 26 अप्रैल को होगी। रिहर्सल के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों ने कदम ताल, सलामी और ड्रिल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में अनुशासन और तालमेल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्यसभा में नोटिस। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में नोटिस दिया। इस पर 73 सांसदों के दस्तखत हैं। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति CP राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते। लखीमपुर में पेट्रोल डीजल पर एडवाइजरी जारी। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल और डीजल की कमी तथा मूल्य वृद्धि को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के बीच प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद में 3 कैदियों का यूपी बोर्ड में प्रथम स्थान। मुरादाबाद जिला कारागार में बंद 3 कैदियों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी हासिल कर एक मिसाल कायम की है। इन बंदियों ने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए कड़ी मेहनत से यह सफलता अर्जित की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा में बंदी अनुज ने 429 अंक 71.6% प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में बंदी पंकज गुप्ता ने 343 अंक 68.6% और रोहित कुमार ने 342 अंक 68.4% हासिल कर सफलता पाई। एक अन्य बंदी आकाश कुमार इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन वह उत्तीर्ण नहीं हो सका। योगी की शेर वाली फोटो पर अखिलेश का तंज। CM योगी ने गुरुवार को गोरखपुर में राप्ती नदी के एकला बंधे पर कूड़े लीगेसी वेस्ट का निस्तारण कर बनाए गए इको पार्क, नौसड़ मलौनी 4 लेन सड़क सहित विकास की 1055 करोड़ रुपए की लागत वाली 497 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने इको पार्क का भ्रमण किया। इको पार्क में वेस्ट से बनी कलाकृतियों को देखकर CM ने प्रसन्नता जताई और वेस्ट से ही बने शेर की कलाकृति के सामने फोटो खिंचवाई। शेर का ढांचा वेस्ट मटेरियल से बना है। यूपी के 9वीं और 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत। प्रदेश में अब कक्षा 9 और 10 के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नए शैक्षणिक सत्र से हाई स्कूल कक्षा 9 एवं 10 के लिए भी पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। अभी तक ये व्यवस्था सिर्फ इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ही लागू थी। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे यूपी के 4.24 करोड़
छात्र। प्रदेश में स्कूल जाने वाला हर बच्चा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार प्लस मिशन के तहत हर छात्र को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जा रही है। इस आईडी के जरिए छात्र की पढ़ाई, उपस्थिति और प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी। यह अभियान 11 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक मिशन मोड में चल रहा है। इसमें 4.24 करोड़ छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में गेहूं खरीद की निगरानी का जिम्मा संभालेंगे नोडल अधिकारी। अधिक से अधिक गेहूं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का लाभ देने की कोशिश में जुटी सरकार ने खरीद के मानकों में रियायत के बाद अब मंडलों में निगरानी के नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। ये नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए किसानों से क्रय किए जा रहे गेहूं की व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा करेंगे। बैठक करके गेहूं खरीद में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत। रिचार्ज के 2 घंटे बाद भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली आपूर्ति नहीं होने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन के प्रति कड़ा रुख दिखाते हुए जुर्माना लगाने की तैयारी की है। 2 घंटे में कनेक्शन न जुड़ने को रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का उल्लंघन मानते हुए आयोग ने कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न 1 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए। नोटिस पर 15 दिनों में प्रबंध निदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। यूपी बनेंगे 5 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम। प्रदेश को जल्द ही 5 नए स्पोर्ट्स स्टेडियम मिलने वाले हैं। गाजीपुर, चंदौली, हापुड़, संभल और शामली में इनका निर्माण जारी है। वर्तमान में 71 जिलों में 84 स्टेडियम संचालित हैं। गाजीपुर का स्टेडियम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि हापुड़ में 70%, संभल में 26% काम हुआ है और शामली में निर्माण शुरू हो चुका है। चंदौली में टेंडर प्रक्रिया जारी है। गाजीपुर को छोड़कर बाकी स्टेडियमों को 2025 से 26 में स्वीकृति मिली है। खेल विभाग स्टेडियम के साथ मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट, जिम, हॉकी, फुटबॉल मैदान और एथलेटिक्स ट्रैक जैसी सुविधाएं भी विकसित कर रहा है। मिथोस AI से बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में एंथ्रोपिक के क्लॉड मिथोस AI मॉडल से बैंकिंग सेक्टर को होने वाले संभावित खतरों पर चर्चा की गई। यह AI मॉडल इतना एडवांस है कि हैकर इसका इस्तेमाल दशकों पुरानी अज्ञात खामियों को खोजकर फाइनेंशियल सेक्टर पर साइबर हमले कर सकते हैं। वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने वाला सैनिक गिरफ्तार। अमेरिका की स्पेशल फोर्स से जुड़े एक सैनिक मास्टर सार्जेंट गैनन केन वैन डाइक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन पर सट्टा लगाया और इससे करीब 4.09 लाख डॉलर, करीब 4 करोड़ रुपए कमा लिए। डाइक अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स ग्रीन बैरे का हिस्सा है। इसी यूनिट ने वेनेजुएला जाकर निकोलस मादुरो को पकड़ा था। ऐसे में डाइक को पहले से वेनेजुएला पर होने वाले सीक्रेट एक्शन की जानकारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।